आज मैं पावर शेयरिंग क्लास 10th का टॉपिक लेने जा रहा हूं, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। लेकिन इसके पहले मैं कुछ रिमाइंडर लेना चाहता हूं जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था। मीन्स स्टार्टिंग में हमने दोनों नेशंस का क्या कहते हैं कि लोकेशन बताया, ठीक है, और वहां के एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करी। उसके बाद में हमने बात करी मेजोरिटिज्म की और बेल्जियम मॉडल। ओके, और दोनों जगह पे पावर्स किस प्रकार से शेयर की गई, श्रीलंका की बात करें या बेल्जियम की, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वो आपने मेजोरिटिज्म में देखा। और बेल्जियम मॉडल में जहां पावर शेयरिंग प्रॉपरली हुई तो वहां कैसे नेशन चला। ओके, नाउ अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब इसमें एक है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मॉरल रीजन। अब प्रूडेंशियल क्या है? प्रूडेंशियल यानी कि समझदारी भरा निर्णय। ओके, जहां पे समझदारी से निर्णय लिया गया या समझदारी से निर्णय लिया जाता है वो से हम कहते हैं प्रूडेंशियल। अभी देखिए, दो नेशन है, बेल्जियम और श्रीलंका। श्रीलंका में समझदारी भरा निर्णय नहीं हुआ, जबकि डेमोक्रेटिक नेशन था, लेकिन वहां पे पावर जो है वो प्रॉपरली शेयर नहीं हुआ। और उसके बदले यदि हम बेल्जियम को देखें तो बेल्जियम ने रियलाइज किया कि उसे पावर को शेयर करना होगा यदि उसे सारे कम्युनिटी को साथ में लेके चलना है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि प्रूडेंशियल रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझदारी भरा निर्णय डेमोक्रेसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो अभी इसमें हम कहते हैं कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि पावर शेयरिंग के द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है समुदाय के बीच में उसे हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है, और जिसके कारण की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा अधिक होती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि पावर को शेयर किया जाए जिसके कारण की कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, अलग अलग समुदाय एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर रहता है, तो उसके लिए यह अत्यंत जरूरी है कि पावर को शेयर किया जाए। अब जब पावर शेयर करते हैं तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। अगर पावर शेयर नहीं की गई तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? वायलेंस होगा, और वायलेंस के कारण क्या होगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द पावर। अगर पावर शेयर करेंगे तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वायलेंस भी नहीं होगा, और वायलेंस नहीं होगा तो क्या होगी? स्टेबिलिटी। और जब स्टेबिलिटी होगी तो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो नेशन भी प्रोग्रेस करेगा। सो इसीलिए जरूरी है कि प्रूडेंशियल रीजन को क्या कहते हैं कि देश में इन्वॉल्व किया जाए, अप्लाई किया जाए, पावर को शेयर किया जाए। अगर पावर को शेयर करेंगे तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी तो वायलेंस नहीं होगा, और वायलेंस नहीं होगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं होगी। तो इसीलिए जरूरी है कि पावर शेयर किया जाए, और पावर शेयर करने से ये एंश्योर होगा कि देश पॉलिटिकली स्टेबल होगा, और देश अगर पॉलिटिकल स्टेबल होगा तो इट्स ऑब्वियस कि गवर्नमेंट काम भी करेगी और देश डेवलप भी होगा। ओके, सो ये बात होगी अपनी प्रूडेंशियल रीजन की। अब हम बात करेंगे मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल यानी कि समझदारी भरा, और मॉरल रीजन यानी कि नैतिक, ठीक है। अब नैतिक कारण से जरूरी है, मतलब अपने हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्यों ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है? क्योंकि पावर यदि शेयर की जाती है तो वो यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर वो बहुत जरूरी है, वो आत्मा है। किसका? मॉरल रीजन क्या है? स्पिरिट ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? आत्मा है। पावर शेयरिंग आत्मा है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी जहां पे होगी वहां पे पावर शेयर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पावर शेयर नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, ठीक है। और डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर। जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे पावर शेयर होना जरूरी है, और डेमोक्रेसी के अंतर्गत लोगों को कंसल्ट किया जाता है कि हाउ दे आर टू बी गॉड। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर हमें पता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कि लोग सरकार को वोट के द्वारा चुनते हैं। तो ये भी चीज अति अनिवार्य है, और यही जो है मॉरल रीजन की और क्या कहते हैं कि ज्यादा एम्फेसिस करता है, जिसके द्वारा कि हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक वैल्यूएबल चीज है। तो
मॉरल रीजन ये बताता है कि पावर शेयरिंग जरूरी है, ये वैल्यूएबल है। जहां भी डेमोक्रेटिक नेशन होगा वहां पे पावर शेयरिंग होना चाहिए, और पावर शेयरिंग भी होना चाहिए, और क्या कहते हैं कि लोगों के इच्छा अनुसार सरकार भी बननी चाहिए, यानी कि गवर्नेंस भी होना चाहिए, और इसमें जो है पावर इक्वली जो है डिवॉइड भी होना चाहिए। तो जहां पे ये सब चीजें होती हैं वो डेमोक्रेटिक नेशन के अंतर्गत आता है। यदि हम कहेंगे कि अगर भैया पावर शेयर नहीं हुई तो वो डेमोक्रेटिक नेशन ही नहीं है, या डेमोक्रेसी का उसमें हम कहेंगे कि इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये प्रश्न आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, उसमें आप दो रीजन बताएंगे, एक प्रूडेंशियल, दूसरा मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन जैसे कि मैंने बताया कि एक क्या कहेंगे इसको, समझदारी भरा निर्णय जिसमें कि हमें ये पता लगता है कि ये पॉसिबिलिटी को कम कर देता है, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो देश स्टेबल रहेगा, और मतलब इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा मॉरल रीजन, मॉरल रीजन में मैंने बताया कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि ये आत्मा है। पावर शेयरिंग एक प्रकार से देश को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, और डेमोक्रेटिक रूल के द्वारा देश को चलाया जा सकता है बेहतर ढंग से, और इसमें गवर्नमेंट जो है लोग क्या कहते हैं कि डिसाइड करते हैं कि कौन उन्हें कौन करेगा। सो दीज आर द टू रीजन, दैट इज प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन, जिसके द्वारा देश को बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। इसीलिए पावर शेयरिंग जो है जरूरी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।